ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इश्के साइंस। तो बच्चे, आज की इस क्लास में हम स्टडी करेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी क्लास +1 के लिए, आपकी क्लास +2 के लिए। ये टॉपिक आपको फिजिकल केमिस्ट्री में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये रिपीट होता है, इसकी रेपिटेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो इसे कहते हैं बच्चे मोल कॉन्सेप्ट। और मोल कॉन्सेप्ट की को पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री 90% ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हें एक चीज कॉमन दिखेगी, दैट इज कॉल्ड मोल कॉन्सेप्ट। अभी देखिए, मोल कॉन्सेप्ट में जब स्टडी करते हैं ना, तो देखिए जो एक ट्रेडिशनल वे क्या है, जो टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं, तो टीचर कहेंगे कि हम पढ़ने जा रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट। तो टीचर कहते हैं कि हम पढ़ने जा रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट, और वो कहेंगे कि एक मोल का मतलब होता है जिसमें एक मोल एक अमाउंट है जिसमें 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स आते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, टीचर्स ने क्या कहा कि 1 मोल, जैसे 1 kg एक अमाउंट है, 1 मीटर एक अमाउंट है, ऐसे 1 मोल भी एक अमाउंट है जिसमें इतने सारे पार्टिकल्स होते होंगे। तो जैसे मैं कहता हूं कि मेरे पास है 1 मोल ऑफ चेयर, तो इसका मतलब हो जाएगा कि मेरे पास कितनी चेयर्स हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 चेयर्स। 1 मोल ऑफ कार्स, तो 6.022 इंटू 10⁻23 कार्स। सिमिलरली इसको आप टेढ़ा भी लिख सकते हो कि अगर कोई 6.022 इंटू 10⁻23 चीजें मिलकर एक मोल बनाती हैं, तो जैसे हम इसको लिख लेंगे कि 6.022 इंटू 10⁻23 पेन्स इक्वल टू 1 मोल ऑफ पेन। सिमिलरली 6.022 इंटू 10⁻23 बोटल्स इक्वल टू 1 मोल ऑफ बोटल। तो इतनी बात तुम्हें समझ लग गई कि 1 मोल एक क्वांटिटी है जिसमें कितने नंबर आता है, 6.022 इंटू 10⁻23 आता है। अभी देखिए, क्लास 11th की बात है, जब मैं क्लास 11th में पढ़ता था, तो क्लास 11th में जब हमें मोल कंसेप्ट को समझाया गया हमारी क्लास टीचर द्वारा, तो मैंने पूछा मैम से अपने कि मैम मेरे को समझ लग गया ये बात कि आप इतनी बात बताना चाह रहे हो कि 6.022 इंटू 10⁻23 क्वांटिटीज होंगी तुम्हारे पास, तो क्या बन जाएगा, एक मोल बन जाएगा। लेकिन मेरे को आप ये बताइए कि यही नंबर क्यों रखा गया। तो मैंने पूछा कि व्हाई वी नीड दिस नंबर, 6.022 इंटू 10⁻23 से ही मोल क्यों बना। तो टीचर ने मेरे कहा कि असाइन है, असाइंड है। असाइंड मतलब कि ये वैल्यू रख दी गई। पर ऐसा थोड़ा ना होता, हम फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं या हम साइंस पढ़ रहे हैं, तो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ साइंस हमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए कि ये वैल्यू क्यों असाइन की जाती है। बेसिकली 90% स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता कि मोल कंसेप्ट में ये वैल्यू, इसे एवोगेड्रो नंबर भी कहा जाता है। तो क्लास 9th में अगर तुमने पढ़ा होगा तो एवोगेड्रो नंबर भी कहते हैं इस क्वांटिटी को, एवोगेड्रोस नंबर। तो यही क्वांटिटी, दिस क्वांटिटी, ये जो क्वांटिटी तुम्हें दिख पा रही है, तो इसे एवोगेड्रो नंबर कहते हैं। इसकी वैल्यू यही क्यों है, कोई और क्यों नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन ये था। तो मैं अपने टीचर्स के आंसर से इतना सेटिस्फाई नहीं हो पाया, तो मैंने घर जाकर बुक्स को समझा और मैंने देखा कि मोल कंसेप्ट की अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, अगर बेसिकली पूरा अच्छी तरह से समझना है, तो यहीं से मोल कंसेप्ट की शुरुआत होती है कि इतनी वैल्यूज, यही वैल्यू क्यों आई। तो मेरे को लगता है तुम्हें इतनी बात समझ लगी होगी कि अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये वाली वैल्यू कैसे आई। तो ट्रेडिशनल वे तो यही होता है टीचर्स का, यहां से मोल कंसेप्ट वो शुरू करा देते हैं। पर पहले हम समझेंगे जो बेसिक पॉइंट है कि ये वाली वैल्यू का मीनिंग क्या है। तो अभी इस वीडियो में पहला पार्ट हम समझेंगे कि ये वैल्यू का मीनिंग क्या है, और फिर हम मोल कंसेप्ट की स्टडी करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो चलिए समझते हैं। देखिए, इसको समझने से पहले आप एक टॉपिक को समझ लीजिए, ग्राम
एटॉमिक मास। बहुत सिंपल टॉपिक है, एक लाइन की अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी इसमें। ग्राम एटॉमिक मास। तो इंक हमने कर ली है रिफिल और हम शुरू करते हैं ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है कि अगर मैं अपने एक एटम के मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर दूं, देन इट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। तो इफ मास ऑफ एन एटम व्हेन एक्सप्रेस्ड, जब भी मास एटम का एक्सप्रेस होगा किसमें, इन ग्राम, देन द मास इज सेड टू बी, उस मास को, जो एटम का मास जो कि ग्राम्स में एक्सप्रेस किया गया है, उस मास को हम ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। देन द मास इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। तो ध्यान से समझना। तो क्या समझेंगे कि हमारे पास, ध्यान से सुनिए, मास ऑफ एन एग्जांपल से समझते हैं। मास ऑफ अ कार्बन एटम वो होता है बच्चे 12 AMU। तो एक कार्बन एटम का भार होता है 12 AMU, वेयर AMU होता है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। इस पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना दी हुई है, तो अगर आपको समझना है कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है एक्चुअल में, तो आप वीडियो पे जाकर समझ सकते हो। अभी 12, तो जो 12 है तो चलो ठीक है। AMU की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻7 kg। तो हमारे को समझ आता है, या इसको हम लिख सकते हैं, चलो ऐसे रहने दो, ठीक है। तो 12 AMU, तो एक कार्बन का भार 12 AMU के बराबर है और AMU की वैल्यू ये है। अभी जो क्वेश्चन उठता है कि ये वैल्यू काफी छोटी है ना। अभी मैं क्या करता हूं, मैं पूछता हूं ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। तो वो क्या हो जाएगा बच्चे, आपने ये एटम का भार था, उसमें से AMU हटाना है और इसी को ग्राम्स में एक्सप्रेस कर देना है। तो ये हो गया ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। तो इतनी बात तुम्हें समझ लग गई कि हम सर एक एटम के भार को अगर ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो वो ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो ये आया 12 ग्राम, और यहां पर ये देखो एटम का भार कितना छोटा है। तो इसका मतलब कि एक कार्बन का एटम थोड़ा ना 12 ग्राम का हो सकता है। कितने सारे कार्बन के एटम जो कि जिनका मास इतना है, उन्होंने जुड़कर 12 ग्राम ऑफ कार्बन बनाया होगा। तो कितने सारे एटम्स होंगे, उन्होंने जुड़कर कितना दिया, 12 ग्राम ऑफ कार्बन। तो पहले हमने दो कंसेप्ट समझ लिए। पहला कंसेप्ट ये समझा कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, जब भी एटम के मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दे वो हो जाता है ग्राम एटॉमिक मास। और दूसरा कंसेप्ट ये समझा कि ग्राम एटॉमिक मास बहुत बड़ी वैल्यू क्वांटिटी होती है एक सिंगल एटम के मास से। तो मैंने क्या कहा कि ग्राम एटॉमिक मास काफी बड़ी क्वांटिटी है। कितने सारे देखो एटम्स, क्योंकि एक एटम का भार तो काफी छोटा होता है, एक एटम का भार बहुत छोटा है, तो कितने सारे एटम जुड़ के 12 ग्राम वैल्यू क्रिएट करेंगे। अभी वही देखते हैं कि कितने एटम्स जुड़ के ये वैल्यू बनाई होगी। तो मैंने कहा कि जो 12 ग्राम है उसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ, जितने तुम्हारे पास कार्बन एटम जुड़े होंगे, इनटू मास ऑफ वन कार्बन एटम, और यहां पर हम लिख देंगे 12 ग्राम। अभी यहां पर देखो मास ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो इसको मैंने लिख दिया कैपिटल N। और यहां पर एक कार्बन एटम का भार, तो एक कार्बन एटम का भार कितना है, 12 AMU, 12 ग्राम। यहां से कटिंग हो जाएगी बच्चे, तो हमारा जो नंबर आएगा वो आएगा 1 ग्राम अपॉन 1 AMU। अभी ध्यान से देखो कि AMU की वैल्यू है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ग्राम में एक्सप्रेस करें तो 23 हो जाएगी।
ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो कितनी हो जाएगी 23। कैसे होगी सर? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 और इस केजी को आप लिख लो 10⁻3 और ये दोनों ऐड कर जाएंगे तो -27 + 3 -24 होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर गलती लग गई, यहाँ पर 24 आएगा। तो 1 AMU इतने ग्राम्स के बराबर होता है। ग्राम से ग्राम कट जाएगा, 10⁻24 ऊपर चला गया 1.66। तो अगर एक 10 आगे लिया जाए और 1.66 से डिवाइड करा दिया जाए तो यहाँ पर 10⁻23 आ जाएगा। तो यहाँ पर 6.022 इंटू 10⁻23 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो नंबर है वो है 6.022 इंटू 10⁻23। मतलब इतने कार्बन एटम्स खुद मिले होंगे ताकि 12 ग्राम बन जाए कार्बन का। तो हमें ये समझ आया कि इस नंबर की खासियत है कि जब भी इतने एटम्स मिलते हैं तो whenever 6.022 into 23 atoms combine, उन सभी का मास, their mass is equal to ग्राम एटॉमिक मास। तो ध्यान से सुनना, ये नंबर की खासियत यही है। अभी मोल कंसेप्ट पढ़ाने से पहले आपको ये बता दिया गया कि इस नंबर को पहले समझना पड़ेगा। इस नंबर में एक खास राज छुपा पड़ा है कि जैसे मेरे पास मान लो ऑक्सीजन के एटम का भार, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम 16 AMU, कितना है 16 AMU। अभी मैं कहता हूं इसके कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन पार्टिकल्स आपने लिए, ऑक्सीजन के आपने एटम ले लिए इतने। अगर आप इतने एटम्स ले लोगे ऑक्सीजन के तो आपका जो ग्राम एटॉमिक मास होगा वो होगा 16 ग्राम। तो हमें ये समझ आई कि जब इतने सारे पार्टिकल्स जुड़ते हैं, ठीक है, तो उन जो वो क्लब्ड मास है, इस सभी का इकट्ठे मास ग्राम एटॉमिक मास के बराबर आ जाता है। जैसे मैग्नीशियम का मास है 24 AMU, ठीक है, और 24 ग्राम बनाने के लिए, 24 ग्राम मैग्नीशियम बनाने के लिए हमें इतने सारे पार्टिकल लगेंगे, इतने सारे मैग्नीशियम एटम्स लगेंगे। तो ग्राम एटॉमिक मास इज मास ऑफ किसका मास होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का। तो यहां से हमारी मोल कंसेप्ट की शुरुआत हो गई और शुरुआत में हमने स्टडी ये कर लिया कि सर 6.022 इंटू 10⁻23 कोई रैंडमली असाइंड नंबर नहीं है, कोई ऐसे ही हवा में चलते फिरते नंबर नहीं बता दिया गया। ये नंबर अगर होगा तो ग्राम, तो एटम इतने सारे, इतने अगर एटम्स होंगे हमारे पास तो आपका जो मास बनेगा वो ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा। जैसे सल्फर का 32 AMU, सल्फर का कितना है 32 AMU। अभी मैंने सपोज कर लो 6.022 पार्ट इंटू 10⁻23 सल्फर एटम्स ले लिए, तो इन सभी का मास 32 ग्राम के बराबर हो जाएगा। तो ये इस नंबर की खासियत है एवोगैड्रो नंबर। अगर किसी भी एटम जो है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे एवोगैड्रो नंबर के साथ, इतने सारे एटम्स ले लोगे, एवोगैड्रो नंबर जितने एटम तुम कंसीडर कर रहे हो, तो उसका मास ग्राम एटॉमिक मास के बराबर आ जाएगा। तो ये था कंसेप्ट। यहां से मेरे को समझ आई कि बेसिकली मोल कंसेप्ट में कहां से शुरू हुआ। तो पहले मोल, हमने मोल इसी क्वांटिटी को साइन किया, और इस क्वांटिटी को साइन इसलिए किया क्योंकि इस क्वांटिटी के बराबर अगर एटम्स हों तो एटॉमिक मास यूनिट से मास चेंज होकर ग्राम में आ जाता है। इस कारण से मोल कंसेप्ट की शुरुआत हुई। और मोल हमने देखा कि एक बड़ा अच्छा यूनिट है जिससे हम केमिस्ट्री को समझ पाते हैं आराम से, क्योंकि इतने पार्टिकल होते हैं तो एटम का जो भार होता है वो ग्राम्स में एक्सप्रेस हो जाता है। अगर इतने एटम्स होंगे तो जो एटम का भार है वो ग्राम में एक्सप्रेस हो गया। इस कारण से मोल को कंसीडर किया गया एज अ फंडामेंटल यूनिट। तो मोल फंडामेंटल यूनिट में आता है
और ये 7th फंडामेंटल यूनिट के है हमारा। तो 1 मोल या मोल इज अ 7th फंडामेंटल यूनिट और बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। ठीक है, कई बुक्स में 6 भी लिखा होता है, तो कई बुक्स में 6 लिखा होता है, कई बुक्स में 7 लिखा होता है, तो आप ये याद रखना। तो हमने समझ लिया कि मोल क्या होता है, जिसमें 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। और क्या हमने सीखा कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे, तो एटॉमिक मास अपने आप इतने सारे एटम जुड़ के ग्राम एटॉमिक मास क्रिएट कर देंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, अभी हम समझते हैं कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। सर मोल कंसेप्ट चल रहा था, मॉलिक्यूलर मास की क्या जरूरत पड़ गई? तो देखो मोल्स मॉलिक्यूलर मास से ही आते हैं, तो मॉलिक्यूलर मास पहले सीखना पड़ेगा कि मॉलिक्यूलर मास होता क्या है। सिंपल, जैसा नाम समझा रहा है तुम्हें, मास ऑफ अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। तो पहले तो ये तुम लिख सकते हो, मास है मॉलिक्यूल का इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। एक्चुअल मीनिंग क्या है इसका? सर इसका एक्चुअल मीनिंग बताइए। तो देखिए इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, ध्यान से समझिएगा। इसका एक्चुअल मीनिंग है कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो कार्बन के 12th हिस्से से कितना ज्यादा भारी है। तो मैंने क्या कहा कि अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में मॉलिक्यूलर मास समझना है तो ये बताता है इट इज डिफाइंड एज हाउ मच टाइम, कितने गुना ज्यादा, हाउ मच टाइम अ मॉलिक्यूल is heavier than 1/12 the mass of a carbon atom। तो मॉलिक्यूलर मास हमें क्या बताता है कि कोई मॉलिक्यूल जो है वो कार्बन के एक एटॉमिक, कार्बन के जो एटम है उसका जो भार होगा उसके 12th हिस्से से कितना ज्यादा है। तो मॉलिक्यूलर मास इज बेसिकली how much times a molecule is heavier than the 1/12 the mass of carbon atom। कार्बन के एटम का जो मास होगा अगर उसका 12th हिस्सा ले, उस हिस्से से मॉलिक्यूल कितने ज्यादा भारी है, मॉलिक्यूल कितना ज्यादा भारी है, उसे क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर मास। इसको निकालेंगे कैसे सर? ये बच्चे सम होता है, इट इज डिफाइंड एज सम ऑफ, ये क्या होता है? सम ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस, it is defined as sum of all atomic masses of all atoms present in a molecule। तो जैसे अगर मेरे को वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो वाटर का अगर मेरे को मॉलिक्यूलर मास चाहिए तो इसमें मेरे को पता है कि 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो मेरे को अगर हाइड्रोजन का मास मालूम हो और ऑक्सीजन का मालूम हो, अभी के लिए मैं बता देता हूं कि हाइड्रोजन का 1 AMU होता है और ऑक्सीजन का 16 AMU होता है। तो टोटल प्लस कर देंगे तो बच्चे कितना आ जाएगा? मॉलिक्यूल का भार 18 AMU आ जाएगा। तो बेसिकली मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाल सकते हैं कि मॉलिक्यूल में जो एटम्स है उनके एटॉमिक मासेस को अगर सम कर दिया जाए तो तुम्हारा मॉलिक्यूलर मास निकल आ सकता है। इसकी मैं काफी प्रैक्टिस करवाऊंगा अभी, क्योंकि मैंने देखा है काफी बच्चों को ये भी नहीं पता होता है कि मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट करना है। पर जो स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट होते हैं, तो जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि मेरे को ये टॉपिक समझने की जरूरत नहीं है, वो वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, आगे मैंने मॉलिक्यूलर मास, आगे मैंने मोल कंसेप्ट समझाया होगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास तुम्हें समझ लग गई। अभी समझते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो जैसे सिंपल एटॉमिक मास को अगर ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो बन जाता है ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? अगर आप किसी मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास
व्हेन एक्सप्रेस्ड in grams, molecular mass when expressed in grams is called gram molecular mass. इसे हम क्या कहेंगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। तो मेरे को लगता है तुम्हें समझ लग गई। जैसे मैं पूछता हूँ, ये तो मैंने मॉलिक्यूलर मास निकाला है वाटर मॉलिक्यूल का, तो जैसे मैं पूछता हूँ ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, तो आप यहां पर एक बात समझ लीजिए कि यहां पर 18 AMU है, आप यहां पर AMU हटाकर ग्राम लिख दीजिए। तो मैंने क्या कहा कि जब मॉलिक्यूलर मास ग्राम्स में रिप्रेजेंट होगा तो वो बन जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अभी इन सभी के लिए ना, अभी आपको अगर मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है या ग्राम मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है, तो तुम्हें सबसे पहले क्या पता होनी चाहिए कि एटम्स के एटॉमिक नंबर्स पता होने चाहिए। तो फर्स्ट 30 एटम्स जो है या फर्स्ट 30 एलिमेंट्स जो हैं उनके एटॉमिक नंबर भी पता होने चाहिए और उनका मास भी पता होना चाहिए। तो ध्यान से सुनना, वो मैं लिख देता हूँ कि सबसे पहले तो एलिमेंट आता है हाइड्रोजन, उसके बाद आपको पता है तो मैं लिखता हूँ 1, ये एटॉमिक नंबर लिख रहा हूँ, ये साइड पे एटॉमिक नंबर है, तो 1 हाइड्रोजन, 2 हीलियम, 3 लिथियम, 4 बेरिलियम। इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। और ये यहाँ पर मैंने इसके लिख दिए एटॉमिक नंबर। बच्चे ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ये क्या है? वन टाइम इन्वेस्टमेंट। अगर इसको याद कर लोगे टेबल को तो समझ लो कि तुमने 12th तक अपनी खुद की मदद कर ली केमिस्ट्री में। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30 एलिमेंट्स हमने लिख लिए। अभी इन सभी के मासेस भी पढ़ने हैं, तो मास मैं ऊपर लिख रहा हूं कि हाइड्रोजन का 1 होता है बच्चे। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। जो हीलियम होता है बच्चे, हीलियम का जो मास है वो है 4। लिथियम का बच्चे 7, बेरिलियम का बच्चे 10, बोरॉन का बच्चे 11 और कार्बन का होता है 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का होता है 19, इसका होता है बच्चे 20। तो ये याद रखने हैं आपको, ठीक है? इट्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि ये मासेस लिख दिए ऊपर कर। सोडियम का याद होगा 23, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 27, सिलिकॉन का इट्स 28, फॉस्फोरस का 31, सल्फर का बच्चे मास होता है 32, क्लोरीन का होता है बच्चे 35.5, आर्गन का होता है बच्चे 36, पोटाशियम का होता है बच्चे 39, कैल्शियम का होता है बच्चे 40। तो ये मास आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की तो याद करने ही करने हैं। अगर भूल कर भी अगर केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो अच्छी तरीके से, तुम्हें सारी समझ आए, तो ये मासेस यहाँ से याद होने चाहिए। स्कैंडियम का भी बता देता हूँ, वैसे ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। स्कैंडियम का जिनको मैं कह रहा हूँ कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है उनको याद रखना। स्कैंडियम 45, इसका 48 होता है बच्चे, इसका 51 होता है, इसका 52 होता है, इसका 55 होता है, इसका 56 होता है, इनका बच्चे 59 होता है, इसका बच्चे 58 होता है, कॉपर का 63.5 है
और जिंक का 65 है। तो ये याद कर सकते हैं। इसमें से ज़्यादा तुम्हें याद रखना है क्रोमियम का, आयरन का, कोबाल्ट का, वेनेडियम भी कभी कभी पूछ लेते हैं, कॉपर का और जिंक का। तो ये वाले एटम्स का तुम्हें एटॉमिक मास याद होना चाहिए। और अगर इनको याद कर लोगे तो इस यहाँ पर इस साइड पे अभी मैं मॉलिक्यूलर मास की तुम्हें कैसे फाइंड करते हैं उसकी प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ। तो अगर तुम इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, फिर अपन चलते हैं आगे। तो मेरे को एक प्रॉब्लम, ये कुछ मास विजिबल नहीं है, तो 48, 51, 52 एंड देन 55, 56 ये गिवन है ना, और यहाँ पर 63.5 आ जाएगा, 58, और ये अपनी इंफॉर्मेशन बन गई। इसी को यूज करते करते बच्चे अपन मॉलिक्यूलर मास ढूंढेंगे। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। जैसे पहला मॉलिक्यूल, अभी हमें पहला मॉलिक्यूल जो मिला है वो है H2SO4। इसे सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, और इसे हमें उसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा, हम लिखेंगे इसमें 2 हाइड्रोजन एटम है, तो 2 टाइम्स मास, यहाँ पर H जो रिप्रेजेंट है वो मास है। H क्या लिखेंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन। एक सल्फर एटम है तो मास ऑफ सल्फर, ठीक है, प्लस 4 ऑक्सीजन एटम है तो 4 टाइम्स मास ऑफ ऑक्सीजन, वेयर H रिप्रेजेंट मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो वो मैं लिखने नहीं जा रहा, H क्या है, मास ऑफ हाइड्रोजन, सल्फर S सल्फर का मास और O ऑक्सीजन का मास। तो हाइड्रोजन का मास हम पढ़ के आए 1 होता है, सल्फर का मैंने आपको बताया 32 होता है, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का बच्चे 16 होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 32 प्लस 64, 64 प्लस 32 96, 96 प्लस 2 ये सर हो जाएगा 98। अगर उन्होंने मॉलिक्यूलर मास पूछा है तो AMU में लिखना, अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास पूछा है तो 98 ग्राम आंसर हो जाएगा। सिमिलरली अगर तुम मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना चाहते हो HCl का, तो ये होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सही है, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो सर एक H आया, 1 टाइम्स द मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 टाइम्स द मास ऑफ क्लोरीन। अभी हाइड्रोजन का मास 1 है और क्लोरीन का 35.5, तो इसका मास हो जाएगा 36.5। थर्ड आया बच्चे, ये अभी मैं ज़्यादातर पहले एसिड्स करवा रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ रहे, ये एसिड्स के मास है, ठीक है। आगे आ गया बच्चे HNO3, तो इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे। HNO3 का कैसे करेंगे, हाइड्रोजन का एक एटम है सर, नाइट्रोजन का एक एटम है और ऑक्सीजन के 3 एटम। यहाँ से देख सकते हैं हाइड्रोजन का एक एटम, नाइट्रोजन का एक और ऑक्सीजन के 3 एटम। तो सर हाइड्रोजन का भार तो यहाँ पर हमें पहले से पता है 1, ठीक है, और नाइट्रोजन का भार, नाइट्रोजन का भार क्या है, इट्स नाइट्रोजन 14, 3 टाइम्स 16, 1 प्लस 14 प्लस 3 6 48, तो 48 प्लस 14 62 प्लस 1 63। तो अगर उन्होंने मॉलिक्यूलर पूछा है AMU, अगर वो कहेंगे ग्राम तो यहाँ पर ग्राम लिख देना। तो मेरे को लगता है तुम्हें इतनी बात समझ लग। फोर्थ, ये नाइट्रिक एसिड होता है बच्चे, नाइट्रिक एसिड, क्योंकि आगे केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो कॉमन टर्मिनोलॉजीज यूज करेंगे उसमें तो पूछेंगे ही पूछेंगे। आगे वो पूछ लेंगे H2CO3, ये होता है बच्चे कार्बोनिक एसिड, जो तुम उसमें देखते हो ना अपनी सॉफ्ट ड्रिंक्स में, जैसे पेप्सी, कोका कोला, उसमें जो एसिड डला होता है वो कार्बोनिक एसिड होता है। तो यहाँ पर बच्चे 2 हाइड्रोजन के एटम हैं, एक कार्बन का, 3 ऑक्सीजन के। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स 1 प्लस 1 टाइम्स 12 प्लस 3 टाइम्स 16, तो 2 प्लस 12 प्लस 48, तो
दिस इज 62 ग्राम्स। ऐसे मैं तुम्हें सॉल्व करने के लिए देता हूं H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। H3PO4 का तुम्हें जल्दी से मेरे को कमेंट बॉक्स पे तुम्हें आंसर लिखना है H3PO4 के मॉलिक्यूलर मास का। तो H3PO4 के मॉलिक्यूलर मास का तुम कमेंट्स में आंसर लिखोगे H3PO4, इसका क्या बनेगा 3, और मैं तुम्हें बता देता हूं इसका $98 बनेगा इसका भी, हाँ 98 बनेगा। तो ये ध्यान में याद रखना, तो 98 ग्राम आंसर आएगा इसका। तो ऐसे हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करते हैं। थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे, फिर अपन चलेंगे अपने अगले कंसेप्ट की तरफ। तो चलिए बच्चे आगे थोड़ा सा बेसिस के बारे में देख लेते हैं। जैसे बेसिस में हमने पढ़ा पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने पढ़ा, तो ये NaOH है। अभी इसका 1 टाइम्स मास ऑफ सोडियम प्लस 1 टाइम्स मास ऑफ ऑक्सीजन प्लस 1 टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन। सोडियम का बचे 23, ऑक्सीजन का बचे 16 और हाइड्रोजन का बचे 1। तो 1 इंटू 1 1, और ये कितना आ जाएगा 23 प्लस 16 प्लस 1 40 ग्राम्स। सिमिलरली सेकंड हम देखते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का देखा, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगी बच्चे MgOH ट्वाइस, 2 बार आता है इसमें। अभी देखो यहाँ पर होल ब्रैकेट ट्वाइस है, तो अगर तुम ध्यान से समझना इसको मैं कैसे करूंगा। यहाँ पर Mg 1 टाइम्स Mg लगा हुआ है। अभी बच्चे यहाँ पर कहेंगे 1 टाइम्स ऑक्सीजन, लेकिन बाहर ब्रैकेट में कितना लगा हुआ है 2 लगा हुआ है। तो बाहर ब्रैकेट का नंबर देखना है, बाहर ब्रैकेट में 2 लगा है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन के एटम कितने हैं 2, तो 2 टाइम्स ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन के भी कितने हैं 2 टाइम्स हाइड्रोजन। मैग्नीशियम का मास 24, क्योंकि 1 इंटू 24 आएगा, 2 टाइम्स 16 32, 2 टाइम्स हाइड्रोजन 2, तो 34 प्लस 24, तो 34 प्लस 24 कितना आता है 58। चलो 58 ग्राम्स आ गया। सर ये मॉलिक्यूलर मास क्यों निकलवा रहे हो बच्चे? इसका बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। इसका रीजन ये है कि मोल्स को डिफाइन करने के तरीके में मॉलिक्यूलर मास का बहुत ही रोल होगा, बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत पड़ेगी। अभी थर्ड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो मैं अच्छी तरह से समझ आ गया कि हाँ जी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो ठीक है। चलो सर, तो सर हमें अगला कोई देखते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगला बेस हमने देखा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। तो कैल्शियम का एक ही एटम है, तो 1 टाइम्स कैल्शियम, ऑक्सीजन के 2 हैं तो 2 टाइम्स ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन के भी बचे 2 हैं तो 2 टाइम्स हाइड्रोजन। कैल्शियम का बाहर बचे 40, ऑक्सीजन का बचे 16 और हाइड्रोजन का 1, तो 40 प्लस 32 प्लस 2, तो 34 प्लस 40 74 ग्राम्स। तो मेरे को लगता है तुम्हें इतनी बात समझ लग गई। एक और प्रैक्टिस करते हैं, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये बेसिस हैं NaOH, ठीक है, और NaOH तो मतलब KOH का आ गया। पोटाशियम होता है बच्चे 39, एक ही एटम है। ऑक्सीजन का बचे 16, एक ही एटम है।
हाइड्रोजन का बच्चे 1, तो यहाँ पर मास बन गया 39 + 1 40, 40 + 16 56 ग्राम एटॉमिक ग्राम मॉलिक्यूलर मास इसका बन गया। तो मेरे को लगता है तुम्हें ये बात समझ लग गई। कमेंट्स में तुम अमोनिया का मोलर मास बताना, अमोनिया का मोलर मास बताना, जो कि होता है NH3। सर ये तो बेस में लिख दिया, बेस में OH होते हैं। अभी बच्चे केमिस्ट्री बड़ी थोड़ी सी एडवांस हो जाएगी, ठीक है, तो अमोनिया भी बेसिक होता है, NH3 बेसिक होता है। अभी C2H5NH2 इसे हम कहते हैं बच्चे इथेन अमीन, इथेन अमीन। तो इसका भी मॉलिक्यूलर मास तुम्हें कमेंट्स में बताना। तो इसका फॉर्मूला है C2H5NH2, ठीक है भाई। तो इतना तुम लिख लो, फिर अपन चलते हैं थोड़ा सा आगे, जिसमें हम मोल कंसेप्ट को स्टडी करेंगे। अभी केमिस्ट्री के मोल कंसेप्ट में क्वेश्चन क्या आएगा सर? क्वेश्चन आएगा फाइंडिंग द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के हमारे पास टोटल 3 तरीके होते हैं। अभी मैं तुम्हें एक मैप बना के दे रहा हूँ, एक नक्शा बना के दे रहा हूँ, उसको अगर फॉलो करोगे तो अपने आप ही तुम्हारे आंसर्स आने लग पड़ेंगे। अभी हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करते हैं, है ना? तो अभी इस कंसेप्ट में क्या पढ़ेंगे, मोल कंसेप्ट के लिए एक मैप बना के दे रहा हूं। सेंटर में लिख लो मोल, सेंटर में लिख लिया हमने सर मोल। यहां पर तुम लिख लो और यहां पर भी तुम एक्स बना लो और यहां पर भी ऐसे 3 सर्कल लगा लो। अगर तुम्हें मास गिवन होगा, क्वेश्चन में मास गिवन होगा, ठीक है, और तुम्हें मोल्स फाइंड करने हैं, तो मास से तुम्हें क्या करने हैं, मोल्स फाइंड करने हैं। मास से तुम्हें मोल फाइंड करने, तो तुमको डिवाइड कराना है मॉलिक्यूलर मास से। गिवन मास को किससे डिवाइड कराओगे, मॉलिक्यूलर मास। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे, मॉलिक्यूलर मास से, ठीक है। अगर मास AMU में होगा तो मॉलिक्यूलर मास भी AMU में होगा। अगर मास ग्राम मॉलिक्यूलर मास है तो मॉलिक्यूलर मास भी ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा। तो पहले तुम्हें इतनी बात समझ लेनी है कि अगर सर मेरे को मास गिवन होगा तो मेरे को मॉलिक्यूलर मास के साथ डिवाइड कराना है और मेरे पास मोल्स निकल आएंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग ऐसा गेम लगेगी तुम्हें कि हम गेम खेल रहे हैं। अगर तुम्हें मोल से मॉलिक्यूलर मास निकालने हैं, ये डायग्राम अगर तुमने सीख ली तो बच्चे इतनी गारंटी तो मैं देता हूं कि मोल कंसेप्ट का कोई क्वेश्चन जिसमें मोल्स पूछे गए हैं तो तुम 100% सही करके आओगे। समझ लो बस डायग्राम। तो मैंने कहा अगर तुम्हें मास गिवन है और मोल करना है, मोल्स पता करने हैं, तो तुम डिवाइड कराओगे मॉलिक्यूलर मास से। और अगर तुम्हें मोल गिवन है और मास पता करना है तो तुम मल्टीप्लाई करा दोगे मॉलिक्यूलर मास से। तो तुम मल्टीप्लाई करा दोगे मॉलिक्यूलर मास से। इतनी बात मेरे को लगता है तुम्हें समझ लग गई। मास को फाइंड, मोल्स को फाइंड करने के लिए 3 तरीके। उसमें से पहला तरीका है मास गिवन होगा। उसमें पहला तरीका क्या है, वी आर प्रोवाइडेड विद मास। तो मैंने कहा अगर मास गिवन है तो मास से मोल निकालने हैं तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करो, और मोल से मास डिवाइड निकालना है तो मल्टीप्लाई करो मॉलिक्यूलर मास से। जब भी मोल की तरफ जाएंगे, जब भी मोल की तरफ जाएंगे तो डिवाइड होगा, जब भी मोल से दूर जाएंगे, मोल की तरफ जाएंगे तो डिवाइड, मोल से दूर जाएंगे तो मल्टीप्लाई। सर ये क्या सिखा रहे हो, ये डायग्राम सिखा रहा हूं। इस डायग्राम से तुम्हारे से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आगे देखो, अगर तुम्हें देख लो पार्टिकल गिवन हुए, क्या गिवन हुए, पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स से तुम्हें मोल निकालना है, पार्टिकल से मोल निकालने हैं, तो तुम आ रहे हो मोल की तरफ, तो तुम्हें डिवाइड करना है, और किसके साथ डिवाइड करना है, एवोगेड्रो नंबर के साथ। एवोगेड्रो नंबर तुम्हें पता है क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। और अगर तुम मोल से पार्टिकल निकालना चाहते हो, क्या निकालना चाहते हो, मोल से पार्टिकल, तो तुम मल्टीप्लाई कराओगे एवोगेड्रो नंबर के साथ। तो क्या कहा, जब भी मोल की तरफ जाएंगे तो डिवाइड का साइन, और जब भी मोल से आएंगे तो मल्टीप्लाई का साइन। अच्छा अभी देखो, एक वॉल्यूम भी होता है,
तो वॉल्यूम जो है तुम्हारा, देखो मोल कंसेप्ट में अगर डेप्थ में जाएंगे तो फिर तो ये तुम्हें सीखना पड़ेगा कि ये फॉर्मूलाज कहां से आए, उसकी तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें इतनी बात पता चलेगी कि मोल है क्या। मोल एक क्वांटिटी होती है सर जिसमें इतने एटम्स होते हैं, इतने पार्टिकल्स होते हैं, और ये पार्टिकल्स मास को कन्वर्ट कर देते हैं, एटॉमिक मास को कन्वर्ट कर देते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास में। इतनी बात तुम सीख गए तो सारा क्वेश्चन, ये कंसेप्ट हमारे खत्म हो गए। तो यहां पर हमने देखा कि यहां पर है वॉल्यूम। अगर तुमने वॉल्यूम से मोल निकालना है तो पिछली वीडियो में बता के आया था कि जो ग्राम मोलर वॉल्यूम होता है जीएमबी से डिवाइड करना पड़ेगा, ग्राम मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। ये सारे पार्टिकल्स एक वॉल्यूम ऑक्युपाई करते हैं जिसे हम कहते हैं ग्राम मोलर वॉल्यूम। तो एवोगेड्रो नंबर जितने जो पार्टिकल हैं वो एक वॉल्यूम ऑक्युपाई करते हैं जिसे हम कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, और वो हमेशा 22.4 लीटर रहेगा, वो हमेशा 22.4 लीटर रहेगा। और अगर तुम मोल से वॉल्यूम निकालना चाहते हो, अगर तुम मोल से वॉल्यूम निकालना चाहते हो तो मल्टीप्लाई कराओगे जीएमवी के साथ, मतलब मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर। और ये कहां कब होगा, एट एसटीपी, एट एसटीपी। तो ये डायग्राम अगर तुमने समझ ली तो इस पे अभी हम क्वेश्चन करेंगे। इस डायग्राम को बनाना चाहते हो तो बना लो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बड़े मजेदार आएंगे और क्वेश्चन हम ऊपर करेंगे, ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये डायग्राम दिमाग में छाप लो। तो चलिए बच्चे क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा गया है 49 ग्राम। अभी आज की इस वीडियो में बहुत बेसिक रख रहा हूँ, 45 मिनट्स की वीडियो होने वाली है ये, तो मैं बड़े ध्यान से चल रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि अगर मैं लंबी वीडियो बना देता हूँ तो फिर जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़े से नहीं कंटिन्यू कर पाते, या उनका सिटिंग टाइम मैं कहूँगा कम है। क्योंकि जब हम अपनी तैयारी कर रहे थे एग्जाम्स की तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि हम कम से कम 4 घंटे 5 घंटे आराम से बैठ जाते थे, लेकिन आज के स्टूडेंट्स में दिक्कत आ गई है कि वो कंटिन्यूसली नहीं बैठ पाते। तो मैंने देखा है कि वो मिनिमम 45 मिनट, मैक्सिमम 45 मिनट के स्पैन तक ही बैठ पाते हैं। तो वो बैठ पाते हैं सिटिंग्स, मतलब अपनी कितनी दे पाते हैं 45 मिनट की। तो मेरी कोशिश रहेगी कि ये वीडियो 45 मिनट में खत्म हो जाए। और अगर सपोज कर लो कि अभी के लिए मैं सिर्फ बेसिक क्वेश्चन लगा रहा हूँ, जो आने वाली नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैंने सारे ही मोल कंसेप्ट के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं 45 मिनट में कोशिश करवाई होगी कि खत्म हो जाए। अगर उसमें भी ना खत्म हो पाए तो मोल कंसेप्ट की एक और वीडियो आ जाएगी। तो मैंने कहा 49 ग्राम, ठीक है, 49 ग्राम ऑफ 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 is, कैलकुलेट द मोल। तो हमने क्वेश्चन डाल लिया, कैलकुलेट द मोल इन 49 ग्राम ऑफ H2SO4। 49 ग्राम H2SO4 में तुम्हें बताना है कि कितने मोल्स होते हैं। तो हम सबसे पहले कहेंगे गिवन मास कितना है। तो यहाँ पर हमें मास गिवन है, पहले क्वेश्चन में हमने समझा मास गिवन है, तो गिवन मास कितना है 49 ग्राम। और सर इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, तो मॉलिक्यूलर मास तभी पढ़ाया गया था क्योंकि यहाँ पर जरूरत पड़ेगी मॉलिक्यूलर मास की। तो मॉलिक्यूलर मास इसका है H2SO4 का सर 2 ऑफ हाइड्रोजन, 1 ऑफ सल्फर, 4 ऑफ ऑक्सीजन, तो 2 टाइम्स 1 सल्फर का 32 और ये 16। मैं मान के चल रहा हूँ तुम्हें हो गया होगा याद। तो ये कितना हो जाएगा 2 1 32 64, 64 प्लस 32 प्लस 2 ये बन जाएगा 98, ठीक है। और सर हमें मास गिवन है तो मास से मोल निकालना है, तो डिवाइड होगा मॉलिक्यूलर मास के साथ। तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत ही नहीं है। गिवन मास कितना है 49 ग्राम और मोलर मास है 98, तो नंबर ऑफ मोल्स आए 0.5 मोल्स। सही है, इतनी बात मेरे को लगता है तुम्हें समझ लग गई, ठीक है।
अब अभी ये तो पहला क्वेश्चन किया। सिमिलरली तुम कर सकते हो, सिमिलरली तुम क्या कर सकते हो, कैलकुलेट 126 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3, इसमें कितने होंगे। तो अभी हमें मास ही गिवन है सर, गिवन मास कितना है हमारे पास 126 ग्राम, ठीक है। और मोलर मास कितना होगा HNO3 का, तो मैं मान के चलता हूं कि मैंने ये निकलवाया है तुमको, तो ये होता है 63 ग्राम। और अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो क्या करना होता है सर, डिवाइड कराना होता है गिवन मास को मॉलिक्यूलर मास के साथ। तो यहाँ पर मोल आएंगे 2 मोल। मेरे को लगता है तुम्हें प्रॉपरली समझ लग गया ये पहला कंसेप्ट कि अगर मास गिवन है मॉलिक्यूलर मास के साथ डिवाइड कराओ। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं वो वीडियो के पहले स्टार्टिंग में बता दिया। तो मॉलिक्यूलर मास के साथ डिवाइड कराओ और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो ये मेरे को लगता है पहला पार्ट तुम्हें समझ लग गया कि मास गिवन होगा, मॉलिक्यूलर मास के साथ डिवाइड करेंगे तो मोल आएगा। आगे थर्ड में तुम्हें क्या चीज समझाना चाहता हूं, थर्ड जो तीसरी चीज मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं वो ये है कि सपोज कर लो इस बार तुम्हें दे दिया 0.4 मोल ऑफ KNO3। KNO3 तो चलो NaOH मान लो, NaOH, ठीक है भाई, 0.4 मोल ऑफ NaOH। अभी तुम्हें मोल गिवन कर दिए, मोल गिवन, तुमसे पूछा है मास, व्हाट इज मास, इसका मास क्या होगा। मोल गिवन है, मास पे पहुंचना है तो सर मल्टीप्लाई होता है, मोल से दूर जाने के लिए मल्टीप्लाई होता है। तो डायग्राम अगर तुम्हें याद हो गई तो तुम्हारे सारे कंसेप्ट और सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो हमारे को नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए 0.4 और इसका मॉलिक्यूलर मास जो होता है NaOH का वो होता है 40 ग्राम। वो कितना होता है 40 ग्राम। तो मोल्स अगर मेरे को मास पता करना है, गिवन मास या इनका मास ऑफ मोल्स, तो मास किसके बराबर हो जाएगा, मास फाइंड आउट करना था तो मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास, N इंटू मॉलिक्यूलर मास। तो ये कितना आ जाएगा 0.4 इंटू 40, तो ये कितना आ जाएगा 16 ग्राम। तो ये हमने सॉल्व कर दिया, ये कितना आ गया 16 ग्राम। तो ये मेरे को लगता है तुम्हें प्रॉपर समझ लग गई होगी। इसी तरीके से तुम देखो ध्यान से अगर कि तुम्हें अगर गिवन है 0.6 ग्राम ऑफ H3PO4, 0.6 मोल्स कर लो, 0.6 मोल्स, तो अगर 0.6 मोल्स गिवन होंगे तुम्हें तो तुम्हें पूछा गया मास कितना होगा, इसका मास पूछा गया। तो सर मोल गिवन है और मास पूछा गया है तो हम कहेंगे मास किसके बराबर होता है N टाइम्स मॉलिक्यूलर मास। सर नंबर कितना है 0.6 और इसका मॉलिक्यूलर मास होता है बच्चे 98, तो 6 इंटू 98, 8 6 48 और 6 9 45, तो 49.8 हमारे पास मास आ गया। तो जब मास होगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइड करेगा, मोल्स आ जाएंगे, और अगर मोल्स होंगे तो मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई करेगा तो मास आ जाएगा। तो ये दिमाग में चीज इतनी बिठा ली हमने। अभी हम चलेंगे पार्टिकल वाले कॉन्सेप्ट पे, फिर हम चलेंगे वॉल्यूम वाले कॉन्सेप्ट पे, फिर मिक्स समझेंगे, 2-3 क्वेश्चन मिक्स के करेंगे, ठीक है, बस वीडियो एक्सीड ना कर जाए। तो चलिए बच्चे अभी पार्टिकल्स के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, पार्टिकल के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो उन्होंने मेरे को कहा कि अगर आपके पास 3.001 पार्टिकल हैं K2SO4 के, तो बताओ कितने मोल्स होंगे, नंबर ऑफ मोल्स पूछे उन्होंने। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा तुम्हें कि अगर 3.011 पार्टिकल है किसके K2SO4 के, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे। हमारे पास पार्टिकल है, ठीक है सर, तो पार्टिकल से मोल निकालने हैं, ठीक है। तो सर जब भी पार्टिकल गिवन है और मोल निकालना है तो डिवाइड होगा, पर किसके साथ डिवाइड होगा, एवोगैड्रो नंबर के साथ। तो 3.001 पार्टिकल इंटू 6.001
0 इंटू 10⁻23। तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे, इसको मैंने एवोगैड्रो नंबर के साथ डिवाइड करा दिया, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पर हमें मिल गए नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स को पार्टिकल गिवन थे, उसको डिवाइड करा दिया एवोगैड्रो नंबर के साथ, तो मोल मिल जाएंगे। कितना आएगा बच्चे 1/2 इंटू 10⁻23 -23, और ये 0.5 इंटू 10⁻⁻23 मोल्स हो गए। इतनी बात मेरे को लगता है तुम्हें समझ लग गई होगी। सिमिलरली एक और क्वेश्चन करेंगे, 12.044 इंटू 10⁻16 पार्टिकल्स, या 16 हम कहेंगे एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के। तो इसके मोल्स कितने होंगे, इसके मोल्स कितने होंगे। तो इतनी बात समझ लगेगी सर पार्टिकल गिवन है और मोल्स निकालने हैं, तो पार्टिकल से मोल की तरफ जाना है तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं सर, एन क्या रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल एन, नंबर ऑफ पार्टिकल। तो 12.044 इंटू 10⁻16, और एवोगैड्रो नंबर जो है वो है 6.022 इंटू 10⁻23। दोनों को सर डिवाइड करा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। क्योंकि हमें पता है अगर पार्टिकल गिवन थे तो एवोगैड्रो नंबर के साथ डिवाइड करा के हम मोल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर तो इसकी तो डायरेक्ट कटिंग होगी 1 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1/2 10⁻13 ऊपर जाएगा बच्चे। तो 10⁻13 ऊपर गया, 23 ऊपर गया, सॉरी 13 नहीं है 23 है, तो 16 - 23, तो ये होता है 7। तो 0.5 इंटू 10⁻⁻7। यहाँ पर मेरे को लगता है तुम्हें समझ आ गई कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। और अगर ये बात क्लियर हो गई तो अभी हम चलते हैं, मोल्स गिवन होंगे। तो सपोज कर लीजिए आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है 0.1 0.1 मोल है आपके पास अल्कोहल वेपर्स का। ऐसे क्वेश्चन आएंगे बच्चे, 0.1 मोल है अल्कोहल वेपर का। कितने मोल्स हैं, 0.1 मोल है अल्कोहल वेपर के। तो आपको बताना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ अल्कोहल वेपर। अल्कोहल वेपर कितने होंगे, तो मेरे को पता है इस बार मोल दे दिया और मोल से पार्टिकल पूछ रहे हैं, तो एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल्स टू n टाइम्स एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ स्मॉल n होता है नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन थे, इसके साथ एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएगा। ये लिख देता हूँ, यहाँ पर कैपिटल N से रिप्रेजेंट होता है, मोल्स स्मॉल n से रिप्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स हैं 0.1 और एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पर आ गई 6.02 इंटू 10⁻22। मेरे को लगता है तुम्हें समझ आ गई नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकालने। एक और एग्जांपल लेंगे, फिर अपन चलेंगे वॉल्यूम के कंसेप्ट पे। और देखो मिक्स्ड क्वेश्चन भी आता है, तो इतना टाइम मेरे पास अभी रहा नहीं है, तो मिक्स्ड क्वेश्चन भी आता है, वो अगली वीडियो में तुम्हें मैं समझाऊंगा। तो ये तुम्हें मेरे को लगता है समझ लगी होगी। तो सपोज कर लीजिए कि 0.81 मोल है आपके पास KMnO4 के, तो इसके कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इस पर कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी हमें। तो हम एक बात कह सकते हैं यहाँ पर कि सर हमें यहाँ पर मोल गिवन है और मोल से वो पार्टिकल पूछ रहे हैं, पार्टिकल्स पूछ रहे हैं, तो n निकालना है। तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स n है, इससे मल्टीप्लाई होगा एवोगैड्रो नंबर। तो 0.81 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो 0.81 इंटू 6.022, तो 4.87 इंटू 10⁻23। तो मेरे को इतनी बात समझ लगी कि सर मोल जब गिवन होंगे
तो पार्टिकल निकालने हैं तो डिवाइड करना पड़ेगा, सॉरी गलती याद दिया, पार्टिकल है, पार्टिकल होंगे जब मेरे पास गिवन तो मोल्स निकालने तो डिवाइड करना पड़ेगा एवोगैड्रो नंबर के साथ, और मोल गिवन होगा तो पार्टिकल निकालने हैं तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एवोगैड्रो नंबर के साथ। मेरे को लगता है तुम्हें इतनी बात समझ लग गई है। तो चलिए बच्चे, अगर हमें वॉल्यूम गिवन होता है और मोल्स निकालने हैं तो उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। वॉल्यूम गिवन है और मोल निकालने हैं, तो जस्ट लिसन टू मी केयरफुली कि ये कैसे क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 44.8 मिलीलीटर ऑफ कार्बोनिक एसिड है। इसमें वो पूछ रहे हैं कि आपके नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं। तो यहाँ पर मिलीलीटर गिवन है, और मिलीलीटर जब गिवन है तो मेरे को दिमाग में पॉइंट आ जाना चाहिए कि सर ये वॉल्यूम गिवन है, और ये कह रहे हैं कि एसटीपी पे निकाल बताओ। ये कंडीशन ओनली वैलिड है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस पे। तो 22.4 लीटर वाली जो कंडीशन है वो ओनली वैलिड है कौन से, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन पे। तो मेरे को निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो कैसे निकाल लूंगा, मोल्स वॉल्यूम गिवन है और मोल तक जाना है, तो मेरे को पता है कि मेरे को जीएमवी के साथ क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो गिवन वॉल्यूम अपॉन जीएमवी, तो ये जो गिवन वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम क्या है गिवन हमारे पास, और इसको जीएमवी के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो n इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम अपॉन जीएमवी। वॉल्यूम किसके बराबर है 44.8 और ये वैल्यू कितनी है 22.4। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 2। कितने नंबर ऑफ मोल्स आ गए 2 नंबर ऑफ मोल्स आ गए। उसके बाद ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 पॉइंट, देखो मैं थोड़ा 1-2 वाली वैल्यूज लेके चल रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है वैल्यूज ऊपर नीचे आ जाए पर कंसेप्ट वही रहेगा, और अगर ऊपर नीचे वाली वैल्यूज के लिए हम नेक्स्ट वीडियोस में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो 11.2 है हमारे पास मिलीलीटर है हीलियम गैस की। तो इसमें मोल कितने हैं सर, हमारे पास वॉल्यूम गिवन है 11.2 और जीएमवी कितना होता है 22.4। दोनों को डिवाइड करेंगे क्योंकि वॉल्यूम डिवाइडेड बाय जीएमवी गिव्स टू मोल। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2 0.5 मोल। तो यहां से हमने सीख लिया। और अगर हमारे पास मान लो कि वो मोल गिवन है, सपोज वी हैव 10 मोल्स ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन, तो व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा। तो आपने कहा सर n गिवन हो गया 10 मोल, एसटीपी पे बात की जा रही है। ये किस पे बात की जा रही है, एसटीपी पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पे बात की जा रही है। तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए सर 10, और सर मोल गिवन है इस बार और वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल टाइम्स जीएमवी। 10 मोल इंटू 22.4 तो 224 लीटर, ठीक है 224 लीटर। अच्छा यहाँ पर मेरे पास गलती हो गई कि यहाँ पर मिलीलीटर है और यहाँ पर मिलीलीटर है, तो यहाँ पर हमें एक कंसेप्ट देखना पड़ेगा, यहाँ पर भी मिलीलीटर था तो हमें लीटर में ये वाली वैल्यू तो लीटर में है, तो 1 मिलीलीटर इक्वल्स टू 10⁻³ लीटर्स। तो ये कुछ ना करो आप, इसके साथ 10⁻³ मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आया 2 × 10⁻³ क्योंकि ये वैल्यू मिलीलीटर में थी। तो समझ आ गई होगी कि मिलीलीटर में था इसलिए लीटर में कन्वर्ट करना पड़ा। ग्राम मोलर वॉल्यूम हमेशा लीटर्स में होता है, तो यहाँ पर 224 लीटर आ गया। तो मेरे को लगता है तुम्हें जितना मैंने आज समझाया उतना समझ लग गई अच्छी तरह से। और एक लास्ट क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेते हैं कि जैसे हमारे पास 20 मोल्स हैं या 25 मोल्स हैं, 25 मोल्स हैं,
K2SO4 सॉल्यूशन के, इसका वॉल्यूम पूछा गया है। ठीक है, तो मैंने कहा कि हमारे पास नंबर गिवन है 25, हमें पता है GMV क्या होता है 22.4 लीटर। तो नंबर को हम GMV के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारे पास वॉल्यूम आएगा। तो ये बात तुम्हें समझ लग गई, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे बच्चे, तो 25 इंटू 22.4 लीटर्स आंसर आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, कैलकुलेटर में एक बार देख लेते हैं। 25 इंटू 22.4, 560 मिलीलीटर। तो इसका कितना आया, 560 मिलीलीटर नहीं, लीटर्स में आएगा, 560 लीटर्स, क्योंकि ये वैल्यू लीटर्स में होती है। तो मेरे को लगता है तुम्हें इतनी बात समझ लग गई जो तुम्हें कंसेप्ट पढ़ाए गए। इस टेबल को याद करके रख लो, इस पे मैं डिटेल्ड वीडियो आने वाली, मेरी काफ़ी इन क्वेश्चंस करवाए होंगे इसमें, और इसकी भी, इन क्वेश्चंस की भी एक थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाई होगी दोबारा से। तो आने वाली वीडियो में क्या होगा कि आपको पार्टिकल गिवन होंगे और आपसे मास पूछा होगा। तो कैसे करना है, पहले आप पार्टिकल से क्या निकालोगे, मोल्स, मोल से क्या निकालोगे, मास। ऐसे फिर आपको मास गिवन होगा और वॉल्यूम पूछा होगा, तो मास गिवन है, मोल तक जाओगे, मोल से वॉल्यूम निकालोगे। तो ये हमारा कंसेप्ट रहने वाला है आने वाली वीडियो का। तो होप तुम्हें ये पूरी वीडियो समझ लगी, और क्या होता है मोल, मोल कंसेप्ट क्या है, ठीक है, उस सभी को मैंने तुम्हें डिटेल में समझा दिया। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करो, ठीक है।